चारों युगों में कलयुग को सबसे अधम युग माना जाता है। इस युग में अधिक से अधिक प्राणी पाप युक्त हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग में धर्म केवल एक स्तंभ पर टिका हुआ है और जिस दिन ये स्तंभ भी नष्ट हुआ तो प्रलय आ जाएगी। प्राचीन विश्व में ऋषि मुनियों ने अपने अपने मतानुसार कलयुग की व्याख्या अलग अलग की है। कुछ ऋषियों ने कलयुग को अच्छा युग भी माना है। उनके मतानुसार द्वापर व त्रेता युग में सोच लेने से पाप के भागी हो जाते थे, लेकिन कलयुग में बिना किए पाप नहीं लगता। ये भी मान्यता है कि एक बार सच्चे मन से राम का नाम लेने से सभी पापों का नाश हो जाता है। कलयुग को लेकर बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहां पहुंचकर व्यक्ति को ये ज्ञात हो जाता है कि कलयुग का अंत कब होगा। इसके बारे में कई तरह की वैज्ञानिक जांच भी हो चुकी है और वैज्ञानिकों को जांच में जो मिला वह हैरान कर देने वाला सच है। इस मंदिर को लेकर गूगल से फेसबुक तक कई तरह के किस्से कहानियां फेमस हैं। आंध्र प्रदेश के कुन्नूर जिले में स्थित यागंती उमा महेश का मंदिर है। इस मंदिर के रहस्य ऐसे हैं जिन्हें वैज्ञानिक भी आज तक नहीं जान पाए हैं। यह मंदिर न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। यह मंदिर देश के ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है। इस मंदिर में स्थापित नंदी की प्रतिमा लगातार रहस्यमय तरीके से बढ़ती जा रही है। इस वजह से यागंती उमा महेश मंदिर काफी सुर्खियों में बना हुआ है। पूरे देश में यह नंदी की एकमात्र ऐसी प्रतिमा है जो जीवित है और इसीलिए ये लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसी मान्यता है कि एक दिन ये नंदी महाराज उठ खड़े होंगे और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन महाप्रलय आ जाएगा व कलयुग का अंत हो जाएगा। प्राय हम सभी जानते हैं कि आकार वृद्धि केवल जीवित प्राणियों में ही होती है। निर्जीव वस्तुओं में आकार वृद्धि नहीं होती। उनका आकार न घट सकता है और न ही बढ़ सकता है। परंतु यहाँ स्थित नदी के आकार ने वैज्ञानिकों को हिला डाला है। पुरातत्व वैज्ञानिकों ने यहाँ कई बार यह जानने के काफी प्रयास किए कि आखिर एक पत्थर की प्रतिमा का आकार कैसे बढ़ रहा है, परंतु वह किसी प्रकार की कोई जानकारी हासिल नहीं कर सके। स्थानीय निवासी कहते हैं कि पहले ये प्रतिमा छोटी थी व मंदिर आने वाले श्रद्धालु इस प्रतिमा की परिक्रमा भी करते थे, परंतु नंदी का आकार बढ़ते बढ़ते ये प्रतिमा अब इतनी बड़ी हो गई है कि अब इसमें परिक्रमा भी करने की जगह नहीं बची। इसलिए भक्तगण अब इसकी परिक्रमा नहीं कर पाते। यही नहीं, मंदिर प्रशासन को इस प्रतिमा के बगल का एक खंभा भी हटाना पड़ गया। ये प्रतिमा मंदिर के खंभे से अब एकदम सट गई है। इसके आसपास से निकलने की अब जगह नहीं बची है। वैज्ञानिक लगातार यह शोध कर रहे हैं कि आखिर ये नंदी प्रतिमा किस पत्थर से निर्मित है, जो कि निरंतर बढ़ता जा रहा है। मंदिर की प्राचीनता पर शोध करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि यह मूर्ति हर 20 वर्ष में 1 इंच बढ़ती आई है और आज भी इसके आकार में वृद्धि हो रही है। वर्तमान मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में संगमारा वंश के राजा हरिहरबुक्का राय ने करवाया था, लेकिन मंदिर की प्रतिमाएं अगस्त मुनि द्वारा स्थापित की गई थी। अगस्त मुनि यहाँ भगवान वेंकटेश्वर की स्थापना करना चाहते थे, परंतु भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा किसी कारणवश खंडित हो गई। तब इस बात का कारण जानने के लिए अगस्त मुनि ने तपस्या की। इसके बाद भगवान शिव शंकर ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ उमा महेश्वर की स्थापना करने को कहा। तब अगस्त मुनि ने यहाँ उमा महेश तथा नंदी की स्थापना की थी। यही मनक्षदर में एक छोटा सा तालाब है जिसे पुष्करणी तालाब कहा जाता है। इस छोटे से तालाब में भी नंदी की एक मूर्ति है जिसके मुख से लगातार जल की धारा निकलती रहती है। ये जल कहाँ से आता है, इस बात का भी पता किसी को नहीं है। वैज्ञानिक इस बात पर भी रिसर्च कर रहे हैं कि यह जल कहाँ से आता है। इस तालाब का जल न तो कभी सूखता है और न ही कभी बढ़ता है। ऐसी मान्यता है कि अगस्त मुनि ने पुष्करणी तालाब में नहाकर ही भगवान शिव की आराधना की थी। यहाँ आने वाले श्रद्धालु भी पुष्करणी तालाब में स्नान करके मंदिर में दर्शन करते हैं। वही इस मंदिर में एक ये भी रहस्य है कि यहाँ कभी कौवे नहीं आते। ऐसी मान्यता है कि जब अगस्त ऋषि तपस्या कर रहे थे तब उनकी तपस्या में कौवे विघ्न डाल रहे थे और उस समय अगस्त मुनि ने कौवों को ये श्राप दिया था कि कौवे कभी भी इस मंदिर में नहीं आ सकते। मंदिर परिसर में भगवान वेंकटेश्वर की वह प्रतिमा भी स्थित है
जिसका एक नाखून टूट जाने से वह खंडित हो गई थी। इस कारण से वह स्थापित नहीं हो पाई। कुछ वैज्ञानिकों का यह मानना है कि यह नंदी की प्रतिमा ऐसे पत्थर से बनी है जिसका आकार बढ़ता है, परंतु ये बात किसी को भी समझ में नहीं आती, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा कोई पत्थर नहीं जिसका आकार बढ़ता हो। यदि ऐसा कोई पत्थर है भी कि जिसका आकार बढ़ता हो, तो दूसरी ऐसी कोई प्रतिमा क्यों नहीं बनाई गई जिसका आकार बढ़ता हो। इस नंदी की प्रतिमा का इस प्रकार बढ़ने के पीछे क्या रहस्य है, यह आज तक किसी को नहीं पता। परंतु जो बात सत्य है कि यह प्रतिमा जीवित है, और जिस दिन नंदी महाराज खड़े हो जाएंगे उस दिन प्रलय आ जाएगी व कलयुग का अंत हो जाएगा। अगली कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकॉन क्लिक करना न भूलें।